भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र, प्रेरणादायक और अद्वितीय मानी जाती है। यह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं, बल्कि पुरुष, चेतना और प्रकृति, शक्ति का मिलन है। यहां इस वीडियो में शिव और पार्वती की इस अद्भुत प्रेम गाथा का वर्णन है। 1. सती का वियोग और शिव का वैराग्य कथा का आरंभ माता सती के आत्मदाह से होता है। सती के जाने के बाद शिव गहरे शोक और वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर समाधि में लीन हो गए। उन्हें अब प्रेम या गृहस्थ जीवन से कोई मोह नहीं था। 2. पार्वती का जन्म और पूर्व स्मृति। उधर आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को शिव की भक्ति में रुचि थी। महर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। पार्वती को अपने पूर्व जन्म सती का स्मरण था और उनका मन केवल शिव को पाने के लिए व्याकुल था। 3. सेवा और कामदेव का भस्म होना। पार्वती ने शिव की सेवा करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन उनकी गुफा में जाकर सफाई करती और फूल चढ़ाती, लेकिन शिव अपनी समाधि में अचल थे। देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस का संकट था, जिसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता था। इसलिए देवताओं ने कामदेव, प्रेम के देवता को शिव की समाधि भंग करने भेजा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की समाधि टूटी, लेकिन क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव वहां से उठकर चले गए और पार्वती का प्रयास विफल हो गया। 4. माता पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती समझ गईं कि सुंदरता या सेवा से शिव को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने का मार्ग केवल तप है। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। पहले कंदमूल खाए, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर तप किया। अंत में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। हजारों वर्षों की इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी तेज थी कि स्वयं शिव का आसन डोल गया। 5. शिव द्वारा परीक्षा। पार्वती के प्रेम की गहराई परखने के लिए भगवान शिव ने एक वटुक ब्रह्मचारी साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वे किसके लिए तप कर रही हैं। जब पार्वती ने शिव का नाम लिया तो साधु वेशधारी शिव ने अपनी ही बुराई शुरू कर दी। वह तो श्मशान में रहता है, भस्म रमाता है, सांपों की माला पहनता है और उसके पास न घर है न धन। तुम जैसी राजकुमारी उसके लिए तप क्यों कर रही हो? यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप महादेव के बाह्य रूप को देखते हैं, उनके अनंत और दिव्य स्वरूप को नहीं। मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। पार्वती की निष्ठा और प्रेम देखकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के मोल बिका हुआ तुम्हारा दास हूं। 6. अद्भुत विवाह। शिव और पार्वती का विवाह भी बहुत अनूठा था। जहां पार्वती की ओर से देवता और आर्षि मुनि थे, वहीं शिव की बारात में भूत, प्रेत, गण और जानवर शामिल थे। शिव जी भस्म रमाए बैल पर सवार होकर आए। यह देखकर पार्वती की मां मैनावती डर से मूर्छित हो गईं। तब पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वे अपने सुंदर रूप चंद्रशेखर रूप में आए। शिव ने उनकी बात मानी और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया, जिसके बाद धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। इस प्रेम कहानी का सार शिव और पार्वती का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और तपस्या मांगता है। शिव ने पार्वती के लिए अपना वैराग्य छोड़ा और पार्वती ने शिव के लिए अपना राजसी जीवन। विवाह के बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए, जिसका अर्थ है कि शिव शक्ति के बिना शव या निर्जीव हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी से जुड़ा कोई विशिष्ट प्रसंग, जैसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप या गणेश जन्म, तो कमेंट करके बताएं, विस्तार से बताऊं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।